ये मीडिया वाले यहाँ पर कहाँ से आ गए? यहाँ लटके बाल बाल बच्चे एक बड़ा हादसा हो सकता है। एम्बुलेंस कहाँ है? ये क्यों? अरे क्यों खड़ा वहाँ पे यार? जल्दी जाओ। हटाओ यार, सबको आने दो मैडम। चलो हटाओ, मैडम को आने दो। विजय मैडम आ गई। ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है सौम्या? अब बोलो सौम्या। ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रही है ये। चुप। हेलो, क्लेमेंट टाउन के पास एक ट्रक उलट गई है। ले ना गुपलू। गुपलू खा लेना, तेरे 2 किलो बढ़ाने हैं ना। क्या बातचीत चल रही है? अरे तबल फ्यूज उड़ गया। अब कौन जाएगा इस ठंड में फ्यूज जोड़ने? हमारे उसकी तो नहीं है। मैडम जी, पिछले 1 महीने से आप इस ऊन के गोले को ना थाने में लेके चली आ रही हो। हाँ। क्यों ले आते आप रोज रोज इसको? क्योंकि मेरी अम्मा को मरे सिर्फ 1 महीना हुआ है। थोड़ा नात है वो, बाप ढूंढ रही हूँ उसके लिए। तू बन जा इसका बाप। मैं कैसे बात कर रहे भाई गोड़ा आपने? ये वो पूजा ना ये वाला। हाँ। एक प्रोफेसर सवाल था। बोल। आपके तो मैंने एक से एक किस्से सुने हैं। हाँ। अरे आपने तो अपने भाई को भी जेल करा दी। 6 महीने की है। सजा नहीं होती ना तो सुधरता नहीं वो। अच्छा जी, अपने मजाक को ऐसा करता है? फैमिली इज फैमिली। लॉ इज लॉ। तू ना फैमिली फिल्म देखना बंद कर, हॉरर फिल्म देखना शुरू कर। जिंदगी अच्छे से समझेगा। मैडम, हाँ। ललित सर बुला रहे हैं आपको। तार जोड़ने की कोशिश कर। तार? लगता है देवीपुर की आदत अभी तक लगी नहीं। वो धर्मपुर में इतनी सीट नहीं होती ना सर। विद्या ज्योति, कितना गुड़ी नाम है तुम्हारा। विद्या से भरा हुआ, ज्योति सा रोशन। कहाँ रोशन सर? धर्मपुर में 3 साल से प्रमोशन अटका हुआ था। तुम इतनी अच्छी ऑफिसर हो विजय, इतनी अच्छी कि तुम्हें प्रमोशन देना मुश्किल है। रूल्स को इतना फॉलो करती हो कि बाकी लोग तुम्हें फॉलो नहीं कर पाते। सच के साथ साथ लोगों को भी समझना जरूरी है, सिस्टम को समझना जरूरी है। वो पेड़ देखे हैं जो तन के खड़े रहते हैं, सीधे अटल, हवा के झोंके के साथ गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें झुकना नहीं आता। सर जो पेड़ हर हवा के झोंके के साथ झुक जाए वो कभी सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। कल से टाउन पेट्रोलिंग। सर मैं देवीपुर की हर गली नुक्कड़ नाप चुकी हूँ, फिर से पेट्रोलिंग? कोई केस नहीं है जी। अरे आदमी मार रहा होगा और तो पटक पटक के हैं। तुम यार अजीब पड़ोसी हो। अरे जाओ उनका दरवाजा खटखटाओ, बेल दबाओ बेल। अरे कसम बता रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। अरे वो खोलेंगे दरवाजा, बोलना कि 1 कटोरी दही चाहिए, बस बात सॉल्व। ओए बोल। हाँ जी, एड्रेस बताइए। आ रहे हैं। आ रहे हैं? हम जा रहे हैं? आप सीरियस ले रही हैं? आप वहां पर जाओगे, होना क्या है? पत्नी पति का सपोर्ट करेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आई लव यू होना वहां पे, और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कसम बता रहा हूँ। कोई आ रहा है मेरे साथ? अरे कोई जा रहा है मैडम के साथ? कौन जा रहा है? हे, अरे सुन रहा तू? अरे मैडम पहले आप तो निकल लो। मैडम तो फंस गई। कोई नहीं है, मैं यहाँ संभाल लूंगा प्लीज।
फंसना मेरी स्पेशलिटी है जी। कभी दरवाजे में, कभी पोस्टिंग में, कभी पेट्रोलिंग में, कभी हिंदुस्तान के पीनल कोड को समझने में, और कभी माँ बाप के उसूलों में। बाप मेरा जज था, जिसके लिए कानून की किताब में लिखे शब्द ही मायने रखते थे, द वर्ड ऑफ लॉ। और माँ वकील, जिसको लगता था कानून की किसी भी किताब का कोई मायना नहीं है अगर वो फरियादी को जस्टिस ना दिला सके, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसीलिए मेरे माँ बाप की कभी नहीं बनी। मैंने अपने बाप का रास्ता चुना, रूल बुक फॉलो करते करते आ गई हूं यहां फंसने। नमस्ते। घर पे सब ठीक है? मिसेस सूद? हाँ, कंप्लेंट आई थी, आपके घर से मारपीट की आवाजें आ रही हैं। आप ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये चोट कैसे लगी? किचन में अलमारी खोलते वक्त लग गई थी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। और मैडम कल क्या हुआ? की कंप्लेन की बीवी ने? नहीं ना, मुझे तो पता ही था। अरे इतना एक्सपीरियंस है मेरे को। यहाँ और से क्या ना दरवाजे पे ही रहे। वाह, थानेदार भी, वकील भी, जस्टिस का ठेका इसी लड़ा रहा भाई को। तबल वकालत की डिग्री ले रही है पर आपने? अच्छा करती हैं आप भी, रहती हैं। ये तो मैंने तो सुना कि जो सिंगल लोग होते हैं ना, वो बस सुसाइड कर लेते हैं। माँ कसम मैं, हाँ। जब नॉर्मल लोग उल्लू की पट्ठों की तरह बात करना शुरू करें ना, तो सोच लो कुएं में भांग पड़ गई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट। इसीलिए विजय गुस्सा थूक। चलो। जर्नल है मेरा। माँ के मरने के 3 दिन बाद मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी थी। फिर मैंने अपने दिल के फपोलों को फोड़ के अपने मंगेतर के सर पे पानी का मटका फोड़ दिया था। तबल और सीधा दिमाग के डॉक्टर के पास पहुंच गई। उसने कहा अपना बैड मूड और मन की भड़ास जर्नल पे निकालो, लेकिन कॉपी लिखने का टाइम किसके पास है? हाँ। इसीलिए फोन पे रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? क्या? कि लोग मुझे ज्यादा उंगली नहीं करते। हाँ, कौन करेगा? कम इन फॉर सुभाष, कम इन फॉर सुभाष। वो वैली व्यू पॉइंट पर झगड़ा हो गया है, कोई पहुंच सकता है जल्दी? मैडम ये परीक्षा भी दीजिए। हाँ, नारी शक्ति बल। चलिए। अरे बीच हवा में लटक रही थी मैं ड्रैगन की तरह। नहीं बताओ। चक देख क्या हो रहा है? बॉस कौन है तुम्हारा? अगर मैं मर जाती तो? अरे मैम, वो आपकी साइज की वजह से थोड़ा करियर झुक गया था बस। अब तुम बॉडी शेमिंग करोगे? लो आ गए ध्रुव भैया, अब यही बात करेंगे आपसे। क्या हुआ मैडम? तबल ये हीरो टाइप आदमी है, ध्रुव सूद है, हरियाणा से आके ना देवीपुर पर सीधा कब्जा कर लिया उसने। अमीर बाप की लफन औलाद। 250 करोड़ की शूटिंग रेंज खोली थी पहले, और अब ये उड़न खटोला का बिजनेस खोला है। देख रही है? थवाड़े से तो चॉकलेट बॉय लग रहा है। मैडम जी इन जनरल ना आपको आदमी से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। मुझे ना इन जनरल क्यों से प्रॉब्लम है। अच्छा, अरे हाँ, उससे मुझे याद आया कि कल वो जो मारपीट का फोन आया था ना, वो इसी के घर से आया था। इसकी बीवी के बगल के स्कूल में डांस सिखाती है।
Yes, ma'am. Can I help you? अगरबत्ती. Oh, हमारे पास काफी सारे fragrances हैं. I'll just get them. अरे आप कल घर आए थे, आज यहाँ भी पहुंच गई हैं. और अगरबत्तियों पे इस थाली का कॉम्बो ऑफर भी है. ये देखिए. अब आप थालियां लेने बैठ गई हैं. वो मेरी जुड़वा बहन है. गुड गर्ल सौम्या. ये देखिए जैस्मिन है, मोगरा है, रोज. यू लाइक रोज? एक्सक्यूज मी. व्हाट द हेल? और तूने कस्टमर क्यों भगा दिया? पीजे, क्यों पड़ रही सीता और गीता के चक्कर में? अगर उसे अपने पति की गोद में बैठकर प्यार से चपेट खाने हैं तो खाने दे. भूल जा लड़की और बुढ़िया के बारे में. थाने में कॉल मैं नहीं किया. आपका सौम्या को आपकी जरूरत है. क्यों? क्योंकि वो कभी कुछ नहीं कहेगी अपने पति के खिलाफ. पतिव्रता बनने की बीमारी है उसे. वो हार नहीं सकती अपनी बहन से. पाँच साल की थी वो दोनों जब मैं उनकी जिंदगी में आई. और सिर्फ 8 साल की थी वो जब उनकी माँ गुजर गई. सौम्या, क्या हुआ बच्चा? सौम्या, सौम्या, सौम्या तो सब कुछ रख ले, मुझे बस माँ की घड़ी दे दे. मेरे पास नहीं है. मुझे पता है कहाँ है. माँ की घड़ी मैं रखूंगी. नहीं, मैं रखूंगी. शैली, मैं रखूंगी. शैली दे दे उसे. तू कुछ और ले लेना. उसकी तबीयत खराब है ना. अम्मा पहले मेरी छोटी बना दो ना. सौम्या मेरी चांस है, तू वेट कर. तू हर बार फर्स्ट नहीं रह सकती, समझी? अम्मा. शैली मेरी बात सुन. देख आज तू खुद बना लेगी. इसकी तबीयत खराब हो जाती है. ड्रामा करती है वो. तू स्ट्रांग है ना. इस आ जाओ. हर चीज में घबरा क्यों जाती है? जिन बच्चियों को उम्र भर एक दूसरे का साथ देना था वो एक दूसरे की दुश्मन बन गई. शैली ये ले. अब बनवा ले तो छोटी माँ जी से. हर टाइम ड्रामा करती है ये. इसको हर चीज में फंसाना है. शैली ये क्या किया? चाहिए. इसकी वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता. Stop it! शैली! पापा भी नहीं. शैली behave! कोई मेरी बात नहीं Stop it! सुनता. सब उसकी बात सुनते शैली, हैं. stop it! माँ Stop! भी हमेशा इसी की साइड लेती है. Stop it! Stop it! I hate you. बहुत बढ़ गए तुम्हारे लड़ाई झगड़े. I hate you. अब तुम हॉस्टल जाओगी शैली. तुम लोग साथ में रह ही नहीं सकते. भेज रहे हैं मुझे हॉस्टल तेरी वजह से. यही चाहती थी ना तू सौम्या. यू विन. बट ये लास्ट टाइम होगा जब मैं तुझसे हार रही हूँ. लास्ट टाइम. तेरी मेरी ये प्रेम कहानी जाने ये जमाना, जाने ये जमाना. तेरी मेरी ये याद पुरानी भूल न जाना. नीरेन भाई साहब के जाने के बाद सौम्या की दिमागी हालत बिगड़ती गई. सांस की बीमारी, ऊंचाई से डर लगना. उधर शैली ने छुट्टियों में भी घर आना बंद कर दिया.
सिर्फ उसकी ट्रॉफियां आने लगी और इधर सौम्या के लिए मैं माँ जी से अम्मा बन गई। दोनों बहनों के बीच फासला बढ़ता गया और शैली के दिल में नफरत। फिर करीब 1 साल पहले शैली के घर आने का वक्त आया, पर उससे पहले एक तूफान आया। May I help you? Yeah, come on. Cute. Okay, change. सच में छूना है बादलों को? पंद्रह 20 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही है, हाइट परफेक्ट है और सवारी भी। मेरे हिसाब से पैराग्लाइडिंग को एडवेंचर स्पोर्ट नहीं, डेटिंग स्पोर्ट होना चाहिए था। जमीन से 8000 फीट ऊपर 2 अजनबी एक दूसरे के साथ बंधे हुए, हुई ना परफेक्ट डेट। और ये हार्नेस उन्हें साथ रखने के लिए। बादलों को छूना है तो पंख तो चाहिए ना। That's why the canopy for the lovebirds. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर। अरे अभी से शुरू हो गई। जब कैनपी फटेगा या हार्नेस कटेगी तो पढ़ना ना। मतलब नहीं मुझे नहीं कहना है, मुझे मजाक कर रहा था। I was just joking. You'll be fine. पक्का? मैं हूं ना। You'll be fine. Ready? No. Great. Let's go. हो गया। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, प्लीज। हो गया मेरा, हो गया। अरे अभी तो किक किया है सौम्या। बस। लैंड करा देंगे। रिलैक्स सौम्या। सामने प्लीज लैंड करा दो। आंखें खोलो और सामने देखो। कितने नॉट बैड सौम्या जी। उड़ान भी भर ली और बादलों को भी छू लिया। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। हुक्म का इक्का है आपके साथ। सौम्या हेलो सौम्या। सौम्या। हाय चाचू। चाचू ये मेरा दोस्त है ध्रुव। इसका एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस है, वो आली व्यू पॉइंट पर। हेलो। एडवेंचर स्पोर्ट्स बड़ी हिम्मत चाहिए भैया, मैं नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपको ट्राई करना चाहिए। इट विल बी फन। मजा आएगा आपको।
Surprise! Yeah, shock. Come on, Maji. Miss me? Hey, sis. Hi. Chachu! Hi. I'm the twin. I'm the new friend, Dhruv Sood. ध्रुव सूद। ओ वेट, तुम तो वही हो ना, वो सूद बोले उड़ उड़। जब से देवीपुर एंटर किया, या तो होर्डिंग पे टूथपेस्ट की ऐड देखी है, या फिर आपका चेहरा। उड़ उड़, राइट? Yeah, that's me. उड़ उड़। Love it. Flying? Me too. Love it. शैली इस बार वापस आई थी सौम्या का सब कुछ छीनने के लिए। Listen, this Dhruv guy is quite cute, huh? तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो ना? I mean, कोई feeling तो नहीं है ना? वैसे no offense, but I feel he's way out of your league. But you can try. वैसे भी माजी, चाचू, सब लोग तो टीम सौम्या है. So maybe Dhruv can be. You know, I love flying. Yeah. Are you okay? I'm fine. सौम्या, ये शैली काफी मेरे टाइप की है ना? I mean, उसके साथ कुछ कनेक्शन सा फील हो रहा है। वो एकदम वाइल्ड, adventurous, sporty. She just amazing. Yeah. उनका इक्का फंसा लिया तुमने। Oh please, तुम मर रहे थे बस नहीं।
थैंक यू। वैसे you're coming for tomorrow's dinner, right? Come ना। Okay. पता है शूटिंग रेंज में थोड़ा लॉस हुआ था, लेकिन इस बार पापा भी इन्वॉल्व होंगे। बस आपका फाइनल अप्रूवल चाहिए। तो बताइए फिर क्या करना होगा मुझे? आज ही फाइनल कर लेंगे। अभी पूरी रिपोर्ट मिली है मुझे। यू आर ए वंडरफुल बिजनेसमैन। गवर्नमेंट का जो भी पैसा लगेगा इट विल डेवलप इनटू करोर्स। हाँ बताइए फिर क्या करना है? Dhruv, come on inside, yaar. Don't be bored. Tyagi ji, cheers. Let's dance. Hey, Shelly, Woo! come inside. सॉरी एक सेकेंड, अभी आया मैं। सॉरी। Hey, you came. क्या कर रही हो? Hey. सॉरी फॉर दैट। त्यागी जी आप वो अप्रूवल की कुछ बात कर रहे थे? थोड़ा डिस्टरबेंस है। कल ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। और अप्रूवल के लिए तुम्हारे फादर से बात कर लूंगा। जी जैसा आप कहें। बिल्कुल। बहुत पी लिया। I'm so drunk. मैंने बहुत सॉरी बहुत सारे पी लिया। सॉरी। शैली पानी पी ले। प्लीज यार सौम्या ड्रामा मत कर। ये बहुत ड्रामा करती है। बचपन से आदत है मधुबाला बनने की। पानी पी ले। तू पी ले पानी। अभी देखना रोने लगेगी ये इन पर। इसको बस अटेंशन चाहिए। सौम्या थैंक यू। रोती रहती। ध्रुव, चुनने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? मैं तो शरबत की बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगा? $500 करोड़ के अप्रूवल की मात दी तूने, और मिनिस्टर को बुला करके घर पे तू पार्टियां शादियां कर रहे लड़कियों के सामने। सही कहती थी तेरी माँ, ब्याह करा करके सेटल कर देना चाहिए था तुझे। गलती हो गई, सुनी नहीं मैंने। अब तू मुझे बता, तुझे बिजनेस करना है कि नहीं? और अगर करना है ना तो ये नाच गाना, ये लौंडियाबाजी बंद करनी होगी। और कितने कांड दबाऊंगा मैं तेरे। बस हो गया, बंदा बन जा और किसी घरेलू लड़की से शादी कर ले, वरना भूल जा ये बिजनेस। कमीना साला। बहुत कोशिश की जगाने की शैली को, नहीं उठी। तुम चलोगी? ओके। डरोगी तो नहीं ना?
तुम साथ होगे ना? वो क्या कहा था? हुक्म का इक्का? सच कहते हैं लोग, लाइफ में खुश रहने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम ही यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मैरी मी। हाँ? मैरी मी। लेकिन मैं तो तुम्हारे टाइप की नहीं हूं ना। टाइप वाइप मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ना घर वाली फीलिंग आती है यार। और लाइफ में ज्यादा एडवेंचर ना हार्ट अटैक भी दे सकता है। बचा ले यार। भैन की, एक चिमटा 2 रोटियां। और शैली? लेकिन अब पूरा बार खाली करना पड़ेगा। क्या है ना, मुझे अपनी बहन से नहीं हारना था। अगर रिश्ता खेल का है ना, तो हारना भी सीखना होगा शरी। इसे हारने वाली नहीं थी। Oh my God! Same look, same dress. कैसी बहन है ये? Look at her. This is so embarrassing यार। ऐसे कौन करता है यार? Family photo? Scoot, Margie, come on. शैली। क्या? माँ भी तो हमें सेम कपड़े पहनाती थी। कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना? Feeling bad for her यार। खींचो ना। Smile. गुड नाइट भाभी जी। चल चल। ओ यार मैं तो बोल रहा हूँ, तू अगले साल तू। अरे भाभी जी आप यहाँ? तुमने हनीमून स्वीट में गुड नाइट किस बोल दिया भाई? ज्यादा हो गया। शैली, शैली, शैली दरवाजा खोल। शैली। Oh, hi sis. बाथरूम में। रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। अरे आई एम सीरियस। आई स्वेयर, मैं तो बस बात कर रही थी जीत से कि मेरी बहन का ख्याल रखे। I totally forgot. माची भी तो जा रही है ना तेरे साथ। आप जा रहे हो ना इसके साथ, इसका ख्याल रखने? Of course. Like always. शैली, हमारी शादी हो चुकी है, तो अब तुम मुझसे और ध्रुव से दूर रहे। वेडिंग नाइट पे तो सीरियस नहीं होते बेबी। Come on, have fun while it lasts. वो क्या है ना, तुझे ध्रुव मिल तो गया है, but the $1 million question is, क्या तू उसे अपने साथ रख पाएगी? बहनों में इतनी नफरत। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध
महाभारत तो भाइयों के बीच ही हुआ था ना? तो फिर ये रायता फैलना कब से शुरू हुआ? शादी के कुछ ही महीने बाद ध्रुव का गुस्सा भी बढ़ गया, उसका काम भी बिगड़ने लगा और हाथ भी खुलने लगा। मैडम, सौम्या अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी, कभी कंप्लेन नहीं करेगी। तो फिर ये मनोहर कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं। या तो कंप्लेंट करो या तो सबूत दो। सबूत तो आप लाओगे ना? मैं थोड़ी ना आपके घर में घुस के फोटो वीडियो लेने वाली हूँ। आपको भी तो अपने हाथ पैर हिलाने होंगे ना। नाइस। देसी छोड़ो, टपक जाओगी। वो सब ठीक है शैली, लेकिन तू यहाँ से कब जा रही है? जब चीज बोलेंगे। उन्होंने ही तो इनवाइट किया है कि आके मेरे साथ रहो। शैली, रिलैक्स माँ जी, घर में रेनोवेशन चल रहा है। हाँ, धूल मिट्टी में डिसॉल्व होने से तो बेटर है ना कि अपनी फैमिली के बीच रहो, प्यार मोहब्बत के साथ, है ना सिस? ओके देन। त्यागी जी, ये एडवेंचर पार्क हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और आरओआई भी पूरा गारंटीड है। ये एडवेंचरपुर और देवीपुर दोनों का नक्शा बदल देगा। पापा भी बहुत एक्साइटेड हैं इसे लेकर। टोटल प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का है। बस जोनिंग परमिट के लिए 500 करोड़ का अप्रूवल चाहिए था। क्या हुआ त्यागी जी? तीखा आराम से। सॉरी, आप पानी पी लीजिए। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे ठीक करके लेके आती हूँ। त्यागी जी, आप ठीक है ना? मेरी टेस्ट बड्स की मौत हो गई है इस खाने से। मैं तो चाइनीज ऑर्डर कर रही हूँ, किसी को चाहिए? नहीं, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। उत्तराखंड का टूरिज्म मिनिस्टर है वो। मेरा 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करने वाला है और तुम यहाँ दाल में मिर्ची घोल घोल के उसे पिला रही हो ताकि वो यहीं मर जाए। It's hurting through, please. You are hurting my business. ओए, बीच सड़क पे घर बसा कर बैठे हो, चलो अंदर करो। कर दो मैडम। चल हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो? चाय बना, दूध बढ़िया सी। कुछ नहीं छुप रहा किसी से, सब कुछ दिख रहा है। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाती अपने पति के खिलाफ? सबको पता है वो तुझे मारता है। क्योंकि सबको ये नहीं पता कि वो प्यार भी बहुत करता है। चलो अम्मा। राई से पेट छुपाने निकली है। मुंह पे ऑटोग्राफ पति के मार का, कहती है प्यार करता है मुझसे। प्यार भला। मैडम ये आपने कभी किया है? नहीं। ठेले उठाओ। हाँ बताओ सी, लाइफ में बस एक चुतिया ऐसा चलता रहना चाहिए भाई। सर, अरे क्या तुमने चौकी का कैंटीन में आपका वेट कर रहा हूँ सर। ये हीरो क्या कर रहा होगा यहाँ पे? मेरी फैमिली से दूर रहो मैडम, समझ में नहीं आता आपको? गुड मॉर्निंग सर। सुना आपने, हमारी बीवी के पीछे पड़ी हुई है, कंप्लेन कराने के लिए केस बनाने की कोशिश कर रही है। सर जी कोशिश नहीं कर रही हूँ केस बनाने की,
पूरा केस इसके मुंह पे छपा हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का। ये गुस्से में आकर अपनी बीवी को पीटता है। पूछ लीजिए इनसे, ये मेकअप के नीचे पूरी लव स्टोरी दिखाई दे रही है। कहा था ना आपको, कैबिनेट लग गया था। देखा आपने, शी इज ऑब्सेस्ड विद अस। यहां पे भी हमारा ही नाम जप रही है। समझा दीजिए इसे, वरना बात कहीं पापा तक ना पहुंच जाए। फिर वही कलेश। शैली ये गुस्से में आकर ना बिल्कुल हैवान बन जाता है, मारता है उसे, और ये बेचारी चुप रहती है। ओ प्लीज, ड्रामा करती है, पुरानी आदत है उसकी। मैंने देखा है उसको पिटते हुए। तो छोड़ दे ना। मुझे तो पहले ही पता था, ध्रुव को संभालना उसकी बस की बात नहीं। तू तो यही चाहती है ना कि वो छोड़ दे। जादू तेरा मेरे दिल पे सवार है, कैसी है धड़कने, दुम चिक 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 दुम। ओए नो 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 नो, समय 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 प्लीज। वो रे आपकी बेचारी सोनिया। डू इट कर रहे हैं। शैली तो यहां से चली जा। कभी कमरे से चली जा, फिर घर से चली जा, फिर हॉस्टल चली जा। अभी यहाँ से एक काम करते हैं माँ जी, आप ना मुझे यहाँ से फेंक दो, मैं ना दुनिया से चली जाती हूँ। तब आप खुश हो जाओगे। You'll be happy. I think you will be. सॉरी, मेरे बाथरूम का गीजर खराब। Stop it, Bruce! Bruce, stop it! No, drop, stop. Stop it, Bruce! Bruce, stop it! Stop! One second. माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। हाँ नहीं, आइए ना, हम दोनों के बीच में सो जाया करिए, है ना? जगह भी है बीच में, आ जाइए। आइए ना माँ जी। अरे माँ जी, गाइस, आज सौम्या पिएगी। नहीं। कम ऑन सौम्या। नहीं। कम ऑन। सॉरी गाइस, pick the boring one. तो ध्रुव, वो मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती है?
और फिर मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी चल रही है तेरी शादी, आई हैव टू से। हम फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी। वेरी गुड। और शैली, What? गेट आउट ऑफ माई हाउस। वैसे भी जाने वाली थी, कुछ और ही मांग लेती। कैफे का स्टॉक लेने जा रही हूँ माँ जी के साथ। सो व्हाइल यू मेक अ बेबी, कोई तो काम करे। कब तक आओगे? सिर्फ 1 हफ्ते में। मुझे बच्चा चाहिए। इस बार मैं आके बात करते हैं। अरे फिर तुम और बिजी हो जाओगे। अरे फिर वही बात, इतना काम चल रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस बीच में कहाँ बच्चा पैदा करने बैठूं मैं? इसका क्या मतलब है यार? मुझे चाहिए बच्चा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो ना होगा। मेरे हिसाब से मतलब? जब से शादी हुई है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ। वो बुढ़िया को भी तो घर पे रखा है ना, 24 घंटे सर पे नाचती रहती है। ध्रुव, वो मेरी माँ जैसी है। अरे यार, एक तो पूरा दिन बाहर काम करो और उसके बाद जब वापस घर आओ तो तुम्हारे कलेज देखो। मैं कलेश करती हूँ? सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, बस अगर तुम्हारी बात ना माने। यार आदमी कुछ भी कर लेना, औरत कभी खुश रह ही नहीं सकती है। थोड़ा सा मजाक कर लो तो तुम्हारा मुंह सड़ जाता है। बाहर जाने का प्लान बनाओ तो तुम्हें डर लगने लगता है, और तो और तुम्हारी दवाइयां खत्म नहीं हो रही। आई एम नॉट एबल टू लिव माई बेस्ट लाइफ, यू नो दैट। घुटन हो रही है मुझे, नहीं चाहिए बच्चा। अरे यार, ये रोना धोना गलती मुझसे हुई है, पता है? गलत बहन से शादी कर ली मैंने। इससे अच्छा तो शैली के साथ शादी। हाँ तो कर लेते ना, पर तब तो तुम्हें होमली वाइफ चाहिए थी ना। हाँ, चेकलिस्ट ही थी ना मैं, जो घर संभाले, खाना बनाए, शराब ना पिए। वही सब चीजें तो अब तुम्हें घुटन लगने लगी है। और किस काम की बात कर रहे हो? तो अब सब कुछ तो बैठे बैठे मिल गया है। पापा ने तुम्हें बिजनेस खोल के दे दिया, वो भी तुमसे नहीं चला। क्या कहा तूने? हाँ? तू मुझे काम करना सिखाएगी? बच्चा चाहिए तुझे? बार वही बात। एक बार समझ में नहीं आता तुम्हें? हैं? एक बार समझ में नहीं आता तुम्हें? समझ में नहीं आता तुम्हें? क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा खराब है, तो क्यों करती हो? क्यों दिलाती हो मुझे गुस्सा? देखो अब कितनी चोट लगी तुम्हें।
ये नहीं बचने वाली हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम जी, इसके आदमी के बारे में बड़ी अनसन खबरें सुनी है मैंने। वहाँ हरियाणा में मारपीट के केस चल रहे हैं उसके ऊपर। डबल अटेम्प्ट टू मर्डर काइंड। जिप्सी निकाल, हरियाणा चलते हैं, चल। क्या होता चीज ले लिया मैंने भी। अरे चल ना। और मैडम जी, कोई तकलीफ तो नहीं आने में? हमने बेरा है, आप यहाँ क्यों आए हो? देवीपुर की थानेदारनी है ना आप, जो आप सोनीपत पहुंची थी ना, हमें हाथों हाथ खबर पहुंच गई थी। नेता है आड़ी के फादर साहब, दिल्ली तक पहुंच जाती है। घना शेर है हमारा आड़ी, बस गुस्सा खराब है। क्यों मैडम जी, बात करने आए हो ना मैनेजर से? यही वो बार है जहाँ गुस्से में गोलियां चल गई थी हमारे आड़ी से, केस हो गया था ठीक ठाक। मैं तो कहता हूँ मैनेजर तय मिलो ही ना। अब जो भी करना है ना मैडम जी, थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि ये सब ना आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहे। मैं भी यहाँ लूडो नहीं खेलने आई। लेके आओ उस साले मैनेजर को। गोविंद, गाड़ी से सामान निकाल ले। मर जाती वो। अगर एक और बार तुमने उसे हाथ लगाया तो सीधा थाने ले जाऊंगी मैं तुम्हें। वैसे भी वो मैडम आगे पीछे घूमती रहती है तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। हाथ लगा कर तो देखो। माँ जी, आप लिखवा लीजिए रिपोर्ट। मैं भी तो कहूँगा ना उनसे कि कितनी सारी दवाइयाँ लेती है वो, कभी स्ट्रेस की, कभी डिप्रेशन की, कभी एंजाइटी की, कभी भी कुछ भी कर देती है। उन्हें भी पता लगेगा ना कि कैसे मैं बेचारा पति एक पागल के साथ फंस गया है। उन्हें मेरा प्यार दिखेगा ना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस भी दिखेंगी। और क्या पता इस सब स्ट्रेस के चलते वो अपनी जान लेने की कोशिश करे, सुसाइड कर दिया तो? माँ जी, सौम्या, घर की चाबी देखिए। ये सब क्या है? Why don't you leave him? जो करना कर। हाँ शैली यार, ये थानेदारनी ने ना दिमाग में भसड़ कर रखी है। इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। मैडम जी, कैसा लगा हरियाणा? मैंने सुना बड़ी गेड़ियां शेड़ियां मारी, बड़ी फाइलें शाइलें खुलवाई। अच्छा, नाइस नाइस। ठंडा भी करते हैं या ऐसे ही? जानती है ना किससे पंगा ले रही है? सब पता है। बथेरे केस हैं तेरे खिलाफ हरियाणा में, समझ जा, वरना डोमेस्टिक अब्यूज के केस में अंदर कर दूंगी।
इतना आसान है कि मुझे अंदर करना। वैसे लाइन पहले भी बहुत बार सुनी होगी। क्या कहते हैं फिल्मों में? जानती है ना मेरा बाप कौन है? तू जानता है ना तेरा बाप कौन है? तो खुश रहे। इतना फैल मत और अपनी औकात में रह। तुम्हें हो क्या गया है ध्रुव? Why the fuck are you losing your shit so often? तुमने पक्का सौम्या को नहीं मारा था ना? अरे बोला ना, सीढ़ियों से गिर गई थी। गिर गई तो चोट तो लगेगी। Calm down. Calm down. तुम्हें तो पता है सच क्या है? क्या करती है वो? पहले मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर ड्रामा करती है। बस हो गई। It's okay. I know. मैं सौम्या के साथ और नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। फिर से बता रहा हूँ, कोई असॉल्ट नहीं हुआ था। मैं बस बात करने गया था। ये लात मारने में और बात करने में फर्क ही नहीं पता इसको। हरियाणा से भाग के आया है, केस है उसके खिलाफ, अटेम्प्ट टू मर्डर। मार देगा तुझे। मैडम, वो केसेस वहां की जुरिस्डिक्शन की सब जुडिस है। अब मारना काटना तो इन्होंने छोड़ ही दिया है। अब इन्होंने अपने गुस्से पर कंप्लीट कंट्रोल पा लिया है। वाह, भारत रत्न दे दें उसको कि गुस्से पे काबू आ गया है। अब तो बोल दो सौम्या, अपने बारे में सोचो, क्योंकि इसका हाथ नहीं रुकने वाला। सब ठीक है हमारे बीच। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम फैमिली भी स्टार्ट करने वाले हैं, बच्चा करने वाले हैं, है ना? हाँ। सौम्या, थैंक यू आज के लिए। शैली कल होली का प्लान पूछ रही होगी। That's it. रहने देते होली। फिर से अपनी लव स्टोरी शुरू करते हैं। तुमने जैसे शादी के लिए पूछा था, वैसे फिर से पूछो। हवा में ले जाकर बादलों के बीच। डरोगी तो नहीं? तुम होगे ना? ठीक है, लेकिन होली की सेलिब्रेशन के बाद पक्का। हाँ? ओ माँ जी, कब से ढूंढ रही हूँ। क्या सबूत है? दिखाइए, क्या लाई हैं आप? मैडम, सब खत्म हो गया। शैली और ध्रुव अब साथ है। मुझे सौम्या की फिक्र हो रही है। इसके बाद का क्या प्लान है ये बताओ।
ये सबूत है। ठीक नहीं है। लानत है लानत। आप ना बस घुमाती रहती हो। सौम्या, हेलो। हाँ सौम्या, हेलो। हेलो। क्या हुआ? बहुत घबराई हुई लग रही है। दोनों वैली व्यू पॉइंट गए हैं। हेलो। मैं देखती हूँ। मैं चलूं? नहीं। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। भाई ये बचेंगे नहीं बचेंगे। गिर जाएंगे। अरे वो लड़का देखो धक्का दे रहा है लड़की को। जूम कर। अरे वो लड़का, अरे वो धक्का दे रहा है उसे। कोई बचाओ उन्हें। बुलाओ कोई एम्बुलेंस यार। भाई ये गए अब। मैम प्लीज कुछ करिए, वो लोग क्रैश कर जाएंगे। बाप रे बाप, मर के ही लग रहा खाई में गिरेंगे। मैडम जी, ये नहीं बचने वाले आप। टीम लेके पुल के यहाँ पहुंचा। जी। अगर बच गए तो क्रैश लैंड वही करेंगे। हाँ ठीक। एम्बुलेंस भी बुलाना। अच्छा जी। अबे देख क्या रहे हो तुम लोग? गाड़ी स्टार्ट। मुझे तो नहीं लगता ये बचेंगे। हेल्प! ये बसर क्या मची यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? संभाल के लेके आओ। मैडम की हेल्प करो। मैडम कुछ चाहिए आपको? बताओ सही। अरे हद कर दिया यार तुमने तो। अभी लड़की मार दी होती है। उसने खुद अपनी बेल्ट खोली है। अरे अपने आप को कोई मारेगा क्या? अरे सर मेरी बहन है। सौम्या, बोलो सौम्या। चलो भाई। डाल दो उसे। सौम्या का स्टेटमेंट ले। कहाँ? किधर? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या बकवास है ये? क्या ड्रामा चल रहा है? छोड़ो मुझे। सौम्या, क्या ड्रामा चल रहा है? सौम्या, क्या ये? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अब बोलो सौम्या। ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रही है ये। चुप। मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। शैली तू जानती है ना, बोलना इनको। स्टेटमेंट अभी ले ले। हाँ। बात बहुत फैल गई है, ऊपर तक जाएगी। ध्रुव का केस त्रिपाठी जी को दे देते हैं। बट विजय, डोंट गेट योर होप्स टू हाई। होप्स तो रखने होंगे सर, क्योंकि ये केस त्रिपाठी जी नहीं, मैं खुद लड़ूंगी। जितनी भी उसकी पहुंच हो, इस बार उसने खुल्लम खुल्ला कांड किया है, लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और मैं उसे एंड तक नहीं छोड़ूंगी। मेक श्योर यू विन दिस टाइम विद्या ज्योति। पूरी कोशिश करूंगी सर कि सौम्या जीते। पुलिस वालों को केस लड़ते हमने तो नहीं देखा भाई। अरे अर्जी वर्जी डालनी पड़ती है, और वैसे भी घर पे लॉ की डिग्री टांग तो रखी मैडम ने। पता नहीं मैडम कैसे करेंगी। कटोच फाइल। मैडम ये सब कागज लगा दिए मैंने, सूद वाले। क्यों मरे जा रहे? क्या हुआ? आराम से। सर, इसका बाप है। बाप आ गया इसका? लगता है नेताजी ने जुगाड़ लगा ली है। फिक्र मत कर गटोच, आज तो इसका बाप भी उसे बचा नहीं सकता। मैडम नमस्ते। मैडम जी, जो करना है ना कर लो।
लिख के देता हूँ, ऐसे बाहर आऊंगा। अरे अरे कहाँ है कौन भाई? मराड़ी? ध्रुव, दिल्ली आ लियो रे बहन दे। ये चुटकियां ना कोर्ट में जज के सामने बजा लेना, तुम्हें देख लूंगी। ओए निकालो इनको, ये हमारा थाना है, तुम्हारी दिल्ली नहीं। चलो मैडम का दे बाहर की तरिया। सर सब खुल्लम खुल्ला हुआ है, एविडेंस भी है सर। इस बार तो कोर्ट जाना ही जज कौन है? जस्टिस अरुणा गोयल। औरत। केस क्रमांक 1045 ध्रुव सूद बनाम सौम्या सूद। योर ऑनर, हर साल हमारे देश में 4000 महिलाओं की मौत होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। जो मर गई वो बेचारी अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं लड़ सकती अपने पति के खिलाफ, लेकिन भगवान की दया से मेरी क्लाइंट जिंदा बच गई और खड़ी है यहाँ पे लड़ने के लिए। सिर्फ अपने पति के खिलाफ ही नहीं, एक बहुत ही ताकतवर आदमी और उसके फैमिली कनेक्शन से भी। ये है पिछले कुछ महीनों के मेडिकल रिकॉर्ड सौम्या सूद के। इनका पति इन्हें बड़ी बेरहमी से पीटता है क्योंकि ये अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सकते। एक बार तो मार के सीढ़ियों से धकेल दिया और अधमरी हालत में छोड़ के गए। योर ऑनर, सीढ़ियों से तो खुद ही। लेट मिस कवर कंप्लीट प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। और ये मारपीट रोज होनी शुरू हो गई थी। टूटा हुआ अंगूठा, जला हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, ये सब इनके करतूतों की गवाह हैं। मैडम जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, खुद ही गिरती पड़ती रहती है। कभी गरम गरम तेल अपने ऊपर गिरा देती है और कभी कैबिनेट लग जाता है। अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है आपने अपने कैबिनेट को कि ले दे के जाके सौम्या के ही मुंह पे लगती है। आज तो सच बोल दीजिए, क्या आपने कभी अपने पत्नी पे हाथ उठाया है? मैडम जी, प्यार में बहुत कुछ होता है, सही गलत, लड़ाई झगड़े कांड, लेकिन फिर प्यार भी बहुत होता है। तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं थी। सौम्या जी, कोर्ट को बताइए होली पार्टी के दिन क्या हुआ था? होली पार्टी के बाद ध्रुव मुझे पैराग्लाइडिंग ले गया था। बहुत खुश थी मैं कि हम फिर से शुरुआत करने जा रहे थे। फिर बीच हवा में बच्चे की बात को लेकर फिर से हमारा झगड़ा हो गया और अचानक ध्रुव ने मेरी हार्नेस खोल दी। झूठ बोल रही है ये। लेटर कंप्लीटेड मिस्टर सूद। सौम्या जी, जिस दिन इन्होंने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया था, क्या उस दिन भी झगड़ा बच्चे पर हुआ था? जी हाँ, ये सौम्या को मारता था। आपने पहले कभी कंप्लेंट लिखवाई नहीं? दोनों के बीच का मामला था तो मैंने सोचा। छोटी छोटी बातों पे भड़कता था। एक बार पोहे में मूंगफली डाल दी। मुझे एलर्जी है मूंगफली से। ये बात वो जानती थी, फिर भी ऐसा किया। किसी को भी गुस्सा आ सकता था। ध्रुव जी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं पास की हुई है कि जब भी ध्रुव जी को गुस्सा आएगा वो कुछ भी कर सकते हैं। सबको पता है कि आपके पापा मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया है।
मैडम जी, बाप पे तो आप जाओ मत। मैंने तो सिर्फ हाथ मरोड़ा था। लोग तो मुंह तोड़ देते हैं नमक कम होने के चक्कर में। मर्डर जानना है ना आपको क्या होता है? मैं बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में रहते थे हुडास। उन्होंने अपनी बहू को जिंदा दिन दिहाड़े सबके सामने जला दिया था। ये होता है मर्डर। इनफैक्ट लड़की के माँ बाप हमारे पास आए थे और हमने उनकी हेल्प भी की थी। बिकॉज वी रिस्पेक्ट वुमेन। आई रिस्पेक्ट वुमेन। मेरे और कोई सवाल नहीं है योर ऑनर। मिस्टर कुमार, आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, हाँ, मेरे क्लाइंट को गुस्सा आता है। अब ये थप्पड़ मारना, हाथ मरोड़ना, ये सब छोटी छोटी चीजें सबके घर में होती है। नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए, पर होती है। इसलिए ये घरेलू मामला है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज। योर ऑनर, अब इस वक्त यहां यह देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी गंभीर या जानलेवा चोट मेरे क्लाइंट की वजह से सौम्या जी को नहीं लगी है। सीढ़ियों से उनका पैर फिसला था और ना ही मेरे क्लाइंट ने कभी उनको हवा में धकेल के मारने की कोशिश की थी। इसलिए ये ऑनर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बिल्कुल गलत है। और बाकी सारी चोटें? अरे मैडम, आप तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई थी कि कंप्लेंट लिखवाओ, कंप्लेंट लिखवाओ, लेकिन सौम्या जी ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये केस ना तो डोमेस्टिक अब्यूज का है और ना ही अटेम्प्ट टू मर्डर का। और ना योर ऑनर, सौम्या सूद जरूर कंप्लेंट लिखवाती। योर ऑनर, अब जो सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश करूंगा वो सबके होश उड़ा देगा और ये प्रूव भी हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा केस बेबुनियाद है, क्योंकि मिस सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। Here are the prescriptions and pills. मिसेस सूद, आप अपनी पत्नी की दिमागी हालत के बारे में कोर्ट को बताएं। ये बात मैं कोर्ट में लाना नहीं चाहता। क्या? यही कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये बात मुझे शादी के बाद पता चली कि उसे एक्यूट डिप्रेशन है। हर वक्त दवाइयां लेती रहती है। ये सब के चलते बिना वजह रोना, चिल्लाना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, हेलुसिनेशंस, फोबियाज, ऊंचाई से डर, सुसाइडल थॉट्स। योर ऑनर, मैं थक गया हूं इन सब से डील करते करते। माई लाइफ इज अ लिविंग हेल। और यह हालत इसकी अभी से नहीं है, जब ये 8 साल की थी तब से, when she lost her mother. लेकिन योर ऑनर, ऐसे केसेस में सिर्फ औरतों की क्यों सुनी जाती है? What about us? Men are also suffering. Soumya, I really wanted to take care of you. I wanted to be a good husband. But sorry. Your Honor. The court has heard the statements for today. It will resume session next week. कोर्ट में तो तुझे आना ही पड़ेगा कल।
नोटिस तेरे हाथ में है। मैं अपनी अगली गवाह शैली पुंदिर को बुलाना चाहती हूँ। क्या आप जानती थी कि ध्रुव सौम्या को पीटता है? पता नहीं। I'm not sure. और आपने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि ना मैंने कभी कुछ देखा और ना ही सौम्या ने मुझे बताया। और वैसे भी मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती थी। बीच में? शायद उसने आपको नहीं बताया क्योंकि आपका और ध्रुव का चक्कर था ना? शादी से पहले जी। तो इसीलिए आप इस रिश्ते से खुश नहीं थी? ऑब्जेक्शन। स्पेकुलेटिंग। योर ऑनर, मैं अपने सवालों से इस मर्डर का इरादा बता रही हूँ, केस का मुद्दा, द अफेयर। कैरी ऑन। थैंक यू। कभी अच्छा नहीं लगा ना कि तुम्हारी सीधी सादी बहन ने तुम्हारे नाक के नीचे से ध्रुव को उड़ा लिया? इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद जब ध्रुव और सौम्या के बीच तुमने दरार पड़ते दिखा, तुम घुस गई उसकी लाइफ में और उसके घर में भी। और तो और तुमने अपना चक्कर भी फिर से शुरू कर दिया। ऑब्जेक्शन। बैजरिंग द विटनेस। क्या आपका और शैली पुंदिर का रिश्ता फिर से शुरू हो गया था? हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है आप दोनों के। योर ऑनर, शादी से पहले शैली और मैं डेट कर रहे थे और शादी के बाद सौम्या से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। आई नीडेड सम सपोर्ट टू डील विद हर, इसीलिए शैली से मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। Miss Cover, is there a question? जी योर ऑनर। तो इस कोर्ट को बताइए कि होली के दिन क्या हुआ था? होली पार्टी के बाद मैं सौम्या को पैराग्लाइडिंग ले लेके गया। अचानक से मिड एयर उसे पता नहीं क्या हो गया, अपना हार्नेस खोल दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो मुझे इस पे करना चाहिए। मुझे कंट्रोल से नहीं लेने दे रही। क्यों? क्योंकि शायद उसे लगने लगा था कि शैली और मैं फिर से क्लोज आ गए, इसीलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि उसने अपना हार्नेस खुद खोला और अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ आपको फंसाने के लिए? एग्जैक्टली, बताया ना मैंने आपको, मेंटली अनस्टेबल है वो। क्या आपको याद है कि आप ही ने कोर्ट में सबको बताया था कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं? तो वो अपना हार्नेस कैसे खोल सकती थी? योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। आपने उस दिन वैली व्यू पॉइंट पे क्या देखा? मैम ये जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी और उनकी सेफ्टी हार्नेस भी खुली हुई थी और वो इन्हें धक्का दे रहे थे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में पुलिस के साथ शेयर भी कर दी थी। बहुत ही घबराई हुई थी मैम, उनकी सेफ्टी बेल्ट भी खुली हुई थी और लटक रही थी हवा में। मैम उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो हाथ छुड़ा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं सब। Silence in the court. योर ऑनर, केस बहुत साफ है। ध्रुव सूद को गुस्से की प्रॉब्लम है और उसका मन अपनी बीवी से भर गया था। उसका शैली के साथ चक्कर फिर से शुरू हो गया था और हवा में जब सौम्या ने बच्चे की बात छेड़ी तो उसको गुस्सा आ गया और उसने सौम्या को मारने की कोशिश की ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है और मिस्टर सूद को छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़ेगी। इस बार वो लड़ेगी। ये नोट किया जाए कि ये उनका पहला अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं होगा। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज है जहां पर उन्होंने गुस्से में आकर मारपीट की है, गोलियां चलाई हैं और अधमरी हालत में भी लोगों को छोड़ के गए हैं। Upon the consideration of all evidence and witness testimonies,
This court declares Mr. Dhruv Sood guilty. And he is sentenced to 10 plus 3 years in jail on the charges of attempt to murder and domestic abuse. हाई कोर्ट में अपील करेंगे सर, देख लेंगे इन औरतों को, फाइट करेंगे सर, दिस इज नॉट ओवर येट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये लो भाई, सब में बांट दो। आइए आइए आइए। ये लो मैडम जी, खुशखबरी, केस जीतने की। ना ना ना, वो है ना, समझोगी, उसका बाप ये आपको, हम दोनों बाप बेटे धूप में गाजर खाएंगे अब चकाचक। धन्यवाद, आजा बेटा। बाय मैडम सर। हाँ बाय मैडम सर। आप नहीं जा रही हैं? बस 10 मिनट। ठीक, मैं जाता हूँ। चल कपिल बेटा, देखा मैडम ने इतना पेचीदा केस कितनी आसानी से जीत लिया है। तो बस ठीक बोल रहा है, कुछ ज्यादा आसानी से तो सुलझ नहीं गया ये केस। नहीं, शायद कहीं मैंने देखने में तो गलती नहीं कर दी। अपनी मनोहर कहानी सुनाते सुनाते ऐसा उलझाया कि इन्होंने केस का मुद्दा, सबूत, रिकॉर्डिंग और गवाह सब दे दिए और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। सब इतनी सफाई से किया, बस एक गलती कर दी, गलत अफसर से पंगा ले लिया। मेरे कंधे पे खड़े होके केस तो जीत लिया, पर इन्हें यह नहीं पता कि इनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए मुझे गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़े ना, तो भैन तो उखाड़ दूंगी। मैडम जी, मैं पूछ रहा था कि यहाँ करीब 2 घंटे से हम क्या कर रहे होंगे? समझ रहे हैं क्या? इन औरतों का दिमाग। समझ में आया? खेल तो हुआ है। हाँ? रथ मैदान यहाँ से कितनी दूर है? ये कोई 5 मिनट की दूरी पे हुआ। और वैली व्यू पॉइंट? वो थोड़ा दूर है, उस तरफ 10 मिनट की दूरी पे। कटोच, मुझे होली के दिन की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए। इनके घर के आसपास की, रथ मैदान की, दुकान की गली की, सब कुछ। हर वो सड़क जो वैली व्यू पॉइंट तक जाती है। ऐसा हमने करीब करीब आधा शहर नाप लिया, समझो। बिल्कुल मिल जाएगा आपको, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे। फेफड़े जल जाएंगे तेरे, रख ले।
सच बता, ध्रुव सौम्या को सचमुच मारता था क्या? तुझे पता था ना तेरी बहन ड्रामा कर रही है, इसीलिए तूने उसका कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि तुझे पता था कि वो झूठी है। कहीं ध्रुव सच तो नहीं बोल रहा था कि सौम्या ने उसे मारने की कोशिश की? वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन आई थिंक ध्रुव उसे मारता था। मैं इतना जानती हूँ कि सौम्या खुद को मार सकती है, लेकिन किसी और को नहीं। पूरा शक था मुझे कि तू बड़ी अच्छी बहन है। मजा आ गया। रब ने बना दी जोड़ी, एक कन्ना तो एक कोड़ी। सीता गीता खेल के डोमेस्टिक वायलेंस के केस को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया। 3 साल की जगह 13 साल की सजा करा दी। छोड़ूंगी नहीं इनको। 100 झूठ गिराने के लिए ना सच की एक ही मार काफी है, बस कोई एक कड़ी हाथ लग जाए। सोच विजय, इनका सच, झूठ, फरेब का चिट्ठा सब यही है, आंखों के सामने, बस देखने की देर है। आप भूल रही हैं, आप केस जीत चुकी हैं। मैंने कहा था ना, मेरी स्पेशलिटी है जी, फंसना। क्या हुआ? हमने ठीक किया ना? तू बता, तुझे क्या लगता है शैली? जो करना कर। उस दिन मैं निकल तो गई, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आई। क्या कर रही है तू? देखा, Have you lost your mind? What's wrong with you? सौम्या, मेरी गलती है, बचा नहीं सकी, आंखों मार डाला, बचा नहीं सकी, सब मेरी गलती है। पापा को सजा मिलनी चाहिए, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। सौम्या, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी, मार डाला माँ को, बचा नहीं सकी। ध्रुव को सजा भी नहीं मिलेगी, ध्रुव को भी नहीं मिलेगी, वो मुझे मार डालेगा ना? हाँ, ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, वो मुझे मार डालेगा। मैं मर कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ चल, तेरा सामान पैक कर दे, कोई जरूरत नहीं है ध्रुव के साथ रहने की। चल उठ, चल। मेरी तो बेटियां हैं, मेरी तो बेटियां हैं, उन्हें छोड़ के नहीं रह सकती। दिखाओ, सौम्या और शैली मेरी बेटियां हैं, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। बहुत छोटी है वो, उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती? उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे रहना होगा, मुझे रहना होगा, पर ध्रुव मुझे मार डालेगा, ध्रुव मार डालेगा मुझे। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, वो मार डालेगा मुझे। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी,
ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, सब मेरी गलती है, 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 सब मेरी। Look at me. कुछ नहीं होगा तुझे, हाँ? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। ध्रुव को सजा मिलेगी, हम दिलाएंगे, हाँ? ओके, पर वो तो हुक्म करना, हाँ? कभी कभी हुक्म के को दुखी की तो बत्ती भी हरा देती है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने की सलाह दी थी कि जो धर्म है उसे निभाओ। फिर आ गई बहनचोद। मैं लॉयर के बिना बात नहीं करता। ओए बैठ, ठंड रख। अब आराम से बता, एक्सीडेंट की सुबह हुआ क्या था? तुम दोनों होली पार्टी से सीधे सीधे वैली व्यू पॉइंट पे गए थे ना? कहीं और तो नहीं गए? तेरी गाड़ी मुझे मार्केट के पास क्यों दिखी जब वो रास्ता ही नहीं है? अरे वो सौम्या का इनहेलर रह गया था दुकान में, वही लेने उतरी थी। मैं दुकान के बाहर 2 मिनट के लिए रुका था बस। उसे ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं है, तो वो अपना हार्नेस कैसे खोल सकती है? मुझे पहले से पता था तेरा पेज डील है। जो बात कोर्ट में बतानी थी वो तो तूने बताई ही नहीं। चॉकलेट बॉय, अब बैठ। मेडिकल कराने से पहले दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ा तूने? नहीं मैडम, यहीं तो थी दोनों मेरी आंखों के सामने। हाँ मैडम, वॉशरूम गई थी दोनों, पर मैं साथ गई थी दोनों के। दोनों साथ गई थी? हाँ मैडम, दोनों गई थी मेरी आंखों के सामने।
थाने में वापस सीता और गीता किया ताकि मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट सही आए। वाह, 2-4 पैग और मार लो, जरूरत पड़ने वाली है। क्या खेल खेला है तुम तीनों ने? दुकान में सीता और गीता, थाने में गीता और सीता, और इस बुढ़िया ने तो क्या मनोहर कहानियां सुनाई है। वाह, सबूत लाऊंगी, सबूत लाऊंगी। मैं ये केस फिर से खोल रही हूं और तुम तीनों से स्पेशल चक्की पिसवाऊंगी। मैम, मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैम हाथ छोड़। मैंने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, तुझे तेरी बहन और उस खूबसूरत बुढ़िया को क्यों छोड़ूं? मैम आप भी जानती है कि ध्रुव आज नहीं तो कल सौम्या को मार डालता। अकबरा तो छोड़ दिया था उसे, तो अब क्या चाहती है? मैं वेट करती उसके मंडे का और फिर जाती जस्टिस मांगने। अटेम्प्ट टू मर्डर तो वो था मैम, एंड इवन यू नो दैट ही डिजर्व्स द 13 years दैट ही गॉट फॉर दैट। और क्या होता है जस्टिस? बस एक रूल बुक फॉलो करना, चाहे क्रिमिनल छूट जाए। ध्रुव ने माँ जी को पता है पहले ही बोल दिया था कि वो बहुत इजीली प्रूव कर देगा कि सौम्या पागल है, और उसने ऑलमोस्ट कर भी लिया था। यू सॉ दैट। फैक्ट इज कि हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये सब 4 दीवारी के अंदर हुआ था। बस इसलिए हमें ये सब खुलने में करना पड़ा, सबके सामने, क्योंकि कोर्ट को सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है। एंड आई हैड टू गेट दैट बास्टर्ड फॉर व्हाट ही डिड टू माय सिस्टर। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। आप भी वही करना जो आपको सही लगे। Today's matter is the appeal filed by Miss Vidya Jyoti to reopen the case of Dhruv Sood versus the state of Uttarakhand and others. Miss Jyoti, the former investigating officer, has presented new evidence warranting reconsideration. The court has accepted her plea for an urgent hearing. All rise. We can begin with the proceedings. Your Honor, I'm guilty. Whatever you want to say, please proceed to the witness box. I'm guilty of my mother's death. जब किसी घर में डोमेस्टिक अब्यूज होता है तो गलती सिर्फ आदमी की नहीं होती, उन सब की होती है जो सब कुछ देखते हैं फिर भी चुप रहते हैं।
नीरेन, नीरेन, प्लीज। मेरी माँ की डेथ के जिम्मेदार सिर्फ मेरे पापा नहीं थे। सौम्या बेटा, कुछ देखा आपने? मेरे चाचा भी थे। और मैं भी हूं। मुझे बोलना चाहिए था उस दिन, लेकिन बोलने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, अपने लिए लड़ने के लिए ना बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और बहुत मुश्किल से आती है ये हिम्मत। हर कोई नहीं जुटा पाता है। मेरी मां नहीं लड़ पाई, लेकिन मेरी बहन सौम्या लड़ी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। मैंने भी अपनी जिद और गुस्से में कभी उसका साथ नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। प्लीज उसकी हिम्मत मत तोड़ना। Miss Kawar, without wasting further time of this court, please present the newfound evidence that you want this court to consider to allow your appeal. Yes, Your Honor. Your Honor, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि सच और सबूत तय करता है कि किसको सज़ा मिलनी चाहिए और किसको नहीं, किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी नहीं। लेकिन जब सच और सबूत, सही और गलत आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या करना चाहिए? किसको माने? द वर्ड ऑफ लॉ या द स्पिरिट ऑफ लॉ? इस केस ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि जब एक औरत पे हाथ उठता है तो चोट सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को लगती है, और सबसे ज़्यादा उसके बच्चों को लगती है। एक पूरी नस्ल टूट जाती है। मैं ये केस फिर से खोलने की दरखास्त वापस लेती हूँ और कोर्ट से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी योर ऑनर। ये मजाक कर रही? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू होती कौन है केस वापस लेने वाली? अटेम्प्ट टू मर्डर गया बाहर में, बाहर आके सीधा ठोक दूंगा तुझे। गलत आदमी से इस केस का न्याय भी यही था कि अपने माँ और बाप के बीच इस बार
मैं अपनी माँ का रास्ता चुनूं। कंप्लेंट आई थी, घर से मारपीट की आवाजें आ रही हैं। सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ मैडम, सब ठीक है। वैसे भी हमारा घरेलू मामला है ये। चलो बंद कर, अंदर चलो। ये घरेलू मामला नहीं, क्रिमिनल मामला है।